समझे? गलत तो नहीं आई होगा। बोल बोल जल्दी बता, फैसला करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी। जिसके पास आगे कह के क्या कि मेरे संतान है, दूंगा दुनिया को संतान दिया, संतान देता हूँ, पर दोबारा मुंह नहीं दिखाता है। तो इसीलिए भैरव बाबा देने वाला तो लेने वाला। पता तुम्हारे कैसा बोला कि हाँ बाबा यहाँ बता 3 साल हुआ। कितना बता रहा है, कितना कितने बवाल भी आ जाएगा नाथ के साथ टकराए। जितने तुम यहाँ पे आ के सब अंधकार अंधविश्वास में है ना, है कि नहीं? मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। बम्बई से 9 दिन में आया है ना बेटा, तो पानी गुड़ तक नहीं पिया। 9 दिन तक पानी नहीं पिया? 9 कुछ नहीं बेटा, खाने की तो छोड़ो बात, पानी की बात। कोई प्रेत आत्मा बैठी हुई है और वो बलि मांग रही है और आपने अपने आप को पेश कर दिया। हमारा उत्तराखंड जहाँ की देवी देवता वास करते हैं, चाहे कण 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 में करना हो, किसी पत्थर में करना हो, किसी गली में करना हो, तो हर जगह देवी देवताओं के मंदिर और हमें उनके वहां से निकलते हुए मंत्रोच्चारण की ध्वनि जरूर सुनाई देती है। ऐसे ही महाराज जी के साथ में मौजूद हूँ। इस वक्त मैं गुमानी वाला रूषा फार्म में भैरव बाबा मंदिर के पास खड़ा हूँ। इन तक मुझे खींच लाए इनकी दिव्य शक्तियां, इनकी दिव्य बातें और इनके द्वारा किए गए वो चमत्कार जिनको सुनने के बाद शायद आप भी सोचेंगे कि आखिर हम कहाँ थे अब तक। महाराज जी नमस्कार। सबसे पहले महाराज जी, सबसे पहले बात करेंगे हम कि हर कोई व्यक्ति आज उपासक बनकर घूम रहा है। पूरे देवभूमि 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ पे वास कहा गया है। उत्तराखंड देवताओं का एक गढ़ माना जाता है और ऊपर से हम ऋषिकेश में रहते हैं। जो करेगा वो भरेगा, ठीक। मैं अपने से मतलब है, मैं दूसरे से मतलब नहीं, पर दूसरे जो गलत जा रहा हूँ उसको तो रोकना जरूरी है। क्यों? मेरा धर्म है ना, मेरा धर्म है कि गलत जा रहा हूँ उसको रास्ता लगाना। बोलो, धर्म यही कहता ना, मेरे अंदर दया है ना, भाव है ना। ये भैरव बाबा का दरबार आज 35 साल हो गए यहाँ पे। जो उसकी इच्छा किसी के ऊपर करता है वो तो उसकी इच्छा है ना। हम तो वहां पे हम कैसे जा सकते हैं, किस आधार पे जा सकते हैं? हम कहते हैं हमारे ऊपर भैरव बाबा, किसी ने कहा हम पे भैरव बाबा आएगा? बोलो, भैरव बाबा तो आने आ सकता है ना। और जिस दिन भैरव बाबा आ गए तो हमारा तो कोई नाम निशान में नहीं मिलेगा। बोलो, बिल्कुल सही बात है। और अभी कुछ फुटेजेस आपने मेरी स्क्रीन पे इससे पहले देखे होंगे कि किस तरीके से वो मंत्रों के उच्चारण के बाद भैरव बाबा प्रकट होते हैं, फिर थाल में चावल गिरते हैं और तमाम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे उनसे बातचीत होती है और उसी विषय में बात होती है जिस विषय में वो सच में यहाँ पे जानने आए थे। तो महाराज जी, दूसरा सवाल, अभी आपकी उम्र भी बहुत बहुत ज्यादा ही है, आप दिख भी रहे हैं ऐसे। कितने साल हो चुके हैं आपको इस पूरी चीजों को करते? देखो बेटा, मैं उस समय 7 साल का था। अच्छा, ठीक है। देखो, परमात्मा एक मार्गदर्शन के लिए आता है, किसी के ऊपर भी कृपा करता है। कृपा जो किसी पे भी कृपा कर सकता है, ऐसा नहीं कि मेरे ऊपर कर ले, किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो मैं 7 साल का था बेटा, तो मैंने स्कूल नहीं देखा, ठीक है। तो 7 साल का मैं गायब हो गया, ठीक है। तो 7 साल का गायब होगा, कहाँ पहुंच गया? त्रिजुगी नारायण, गणेश गुफा, ठीक है। 2 साल उम्र। अब 7 साल का बच्चा क्या रहता है, कहाँ जाया? जंगलों में, ठीक है। अपनी जीवन की बता रहा हूँ, स्कूल नहीं देखा बेटा, कभी देखा नहीं, है ना। क्या इसका अक्षर होता है, क्या होता है ना। तो ये जरूर देखा कि उस परमात्मा का एक ही रास्ता है, किसी के लिए गलत ना सोचो। हम अभी बात कर रहे थे आप 7 साल, यानी कि आज से लगभग कितने साल पहले की बात? अभी क्या उम्र होगी आप? अभी तो बेटा मेरी ये लगा लो 70 समझो, 70 ही समझो। मतलब 70 साल आपको हो चुके हैं और 7 साल की उम्र। जो भी होगा बेटा, अनपढ़ आदमी, मैं नहीं जानता हूँ कितने साल है, मैं उस चीज को नहीं जानता हूँ। देखो सत्य बात है, सबसे पहले की हाँ। तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि कितने साल हुआ, कितना क्या सन है, मैं कुछ चीज को तो जानता नहीं, है ना बेटा। हाँ, ये कि जब परमात्मा कृपा कर लेता है, कृपा उसी की है। मतलब इतनी उम्र में जिस समय पे मतलब ऐसे सड़कों का भी नया निर्माण नहीं था कि आप सड़क त्रिजुगी नारायण पहुंच गए। हम चलते थे तो इतने मिट्टी हम धसते थे। तो 7 साल की उम्र में आप त्रिजुगी नारायण पहुंचे। हाँ, उसके बाद ये सिद्धि कैसे मिलना हुआ? ये तो देखो बेटा, ये तो मैं नहीं जानता क्यों हुई, कैसा हुआ, मैं भी नहीं जानता हूँ, ठीक है। जब मैंने वो रास्ता देखा नहीं तो मैं कैसे जान बोलूँ कि क्या है ना। हाँ, पर ये लगा लो 2 साल में गुफा मेरा। 2 साल आप गुफा में? हाँ, तो जब ये लगा लो घास वाले आए हूँ, घास वाले औरतें आती हैं, वो देखा उन्होंने बच्चा किसका है, उन्होंने हल्ला कर, है ना। तो वो दूध लाते थे, फल लाते थे, सुबह लाता था, वो खाता था, है ना, ठीक है। तो चलता रहा, तो तब उसके बाद खबर चली गई
तो घर वालों को खबर पता चल गया, कि वहां पर है अभी। अच्छा, है ना बेटा। तो 2 साल वहाँ काटा, तो उसके बाद घर वालों ने ला दिया, वापिस लिया। ला दिया। वापिस आए आप, तो आपने बताई अपनी कहानी कि मैं इस तरीके से वहाँ वो पे तो रम, सब पता चल गया था। तो फिर अध्यात्म की तरफ आ जाना, क्योंकि 7 साल के बाद 8-9 साल का बच्चा नहीं समझता है कि देवी देवता क्या होते हैं, क्या होता है बेटा, और मैं भी किस नहीं तरह। जाना, हाँ, जाना मैं भी नहीं, मैं भी उसकी रास्ते में था ही नहीं कि मैं कौन हूँ, बोलो उसी की उसमें जा, है ना। तो चलो परमात्मा ने जो रास्ता दिया हम उस रास्ता जा रहे हैं। तो तब बेटा शादी हो गई। शादी होगी। शादी। किस उम्र में आपकी शादी हो गई थी? शादी तो 24 साल में हो गई थी। अच्छा, 24 साल में, मतलब उस दौरान 9-10 साल के बाद आप माता पिता के साथ ही रहना, उनका हाथ बटाना, शादी फिर हो गई। 24 साल में अब शादी। शादी हो गई तो एक कन्या हो गई, है ना। पहले पुत्र हुआ था, वो तो चले गया, तब कन्या हुई, है ना। तो बाबा की बात को मैंने नहीं माना, है ना, नहीं माना, तो नहीं माना तो मेरे को सजा मिली, है ना। तो जब मैंने त्याग करा तो दिख रहा बेटा, जो भी दिख रहा वही समझ दिख रहा, है ना। ठीक है, ये आदमी के अंदर मैं ही है, मैं क्या है, मैं का शब्द क्या है ना। क्या मेरे पे इतनी ताकत जो मैं किसी का गलत कर दूं, है ना। गलत के लिए तो नहीं बैठे, है ना, है ना बेटा। जो सत्य चल रहा है उसी सत्य का रास्ता चलो, है ना। मेरा एक ही मार्ग है, किसी की हत्या ना करो। बाबा जी, 24 साल की उम्र में आप विवाहित होते हैं, आप गृहस्थी में आ गए हैं। अब गृहस्थी में आ गए तो भैरव बाबा जो थे वो तो बिल्कुल वो थे साधु किस्म के, जो हमने उनके बारे में थोड़ा बहुत मेरे दादाजी ने कभी बताया कि ब्रह्मचारी थे। अब जब शादी हो गई तो उन्होंने बोला तो अलग खाना खा। अच्छा, तो मैंने शादी क्यों कराई? अच्छा, उन्होंने बोला खाना अलग खाएगा, तो मैंने आपने शादी क्यों कराई? मैं तो ये कर नहीं सकता हूँ, इसमें आप कृपा करो ना करो, है ना। मैं तो भाई खाना है, अब करना ही पड़ेगा। अब जब शादी कर दिया तो मैं क्या करूं? अब जो कि फकीर तो मैं है नहीं कि जो मैं अकेला रहूं, है ना। शादी हो गई तो मैंने अपना चला। हाँ, पर बाहर के उन्होंने, जब मेरी लड़की हुई तो दुनिया के डॉक्टर दिखा दे, पर लड़की ठीक नहीं हुई। अच्छा, हाँ बेटा, तो यहाँ टिड्डिस में मैं दूध देता था लड़के को, लड़के को ससुराल में थे तो वहाँ मेरे ससुर नौकरी करते थे, तो वहाँ दूध देता था। तो उनका कमरा बदला तो उन्होंने बोला बेटा तुम सामान ला दो, है ना। तो 2 मंजिले से मेरे को नीचे पटके दी थी। अच्छा, हाँ, पटके दे दिए नीचे, मेरे को नीचे गिर गया। तो सबने कहा भाई उसका जवान गिर गया, सारी जनता गिर गई। अब जैसे गिरा तो उसके बाद मैंने उस सामान में लाया, अंदर गया तो थोड़े मेरे को चक्कर आए। उन्होंने कहा बोल बेटा क्या करना चाहता है, छोड़ता इस चीज़ को नहीं छोड़ता। उसी दिन मैंने संकल्प कर दिया कि आज के बाद ना, ये जो लोग खाते पीते हैं हमने बंद कर दिया। बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था 2-2.5 घंटे तक यहाँ पे रहा, तो महाराज जी के मुंह से मैंने एक ही चीज़ सुन रहा था बार-बार कि कुछ पाने के लिए आपको कुछ पहले खोना पड़ेगा। तो जब भैरव बाबा ने आपको आशीर्वाद देना शुरू किया तो सबसे पहले आपको पहले धक्का लगा, आप गिरे, जब एक ठोकर लगी, जब गिर गया तब समझ गया। तब समझ गए। हाँ बेटा, तभी समझा जब गिर गया। तब से आप भैरव बाबा के उपासक के तौर हाँ, पर। ये करना, मैं तो बेटा तो कौन है करने वाला, तो बैठा हुआ है, मैं कौन हूँ, है ना। मैं इसका चौकीदार हूँ, हाँ, खाली चौकीदारी करता हूँ, है ना। ठीक है, वो किसको क्या देता है, किसको क्या करता है, वो जाने। शक्ति है, ये दिव्य शक्ति है। कहानियां आती हैं बहुत सारी कि भाई दिव्य शक्ति आम आदमी के शरीर पर जब अवतरित होती है तो नसें फटने लग जाती है, आंखें बाहर आ जाती है, कान बजने लग जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। जब आपके अंदर भैरव बाबा अवतरित होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है इस मैं वक्त? तो बेटा जब होता था तो अग्नि में नहीं देखता था कुछ, अच्छा, है ना। जब वो आ जाते थे, जो अपने रूप में आ जाते तो अग्नि नहीं देखता, तो कुछ नहीं देखता है। पर अब कोई नहीं बेटा, अब तो अब साधना है। रात दिन हमारी हमारी माला चल ली, ठीक है, अपने धुना में बैठ जाना, अपनी तपस्या करना। जी 35 वर्ष पूरे हो चुके हैं आपको इस साधना में। 35 वर्ष के बाद तो आपने, बेटा कहीं 10 दिन में कहीं बाहर गए थे, पानी घूट नहीं पीटा बेटा। हाँ, ये भी मैंने आपके बारे में सुना है कि जहाँ भी आप अगर 10 से 15 दिन भी कहीं बाहर रहते हैं तो अपना खाना अपना पानी सब साथ में लेके नहीं, चलते अब जाता हूँ बेटा, पहले तो था ही नहीं। अब तो जो साधन बनाया, जब साधन था तो सब, साधन नहीं था तो तब तो 10 दिन में, है ना। एक बार मैं बम्बई गया, है ना, बम्बई से 9 दिन में आया, है ना बेटा। तो पानी घूट तक नहीं पिया, 9 दिन तक पानी नहीं पिया। 9 कुछ नहीं बेटा, खाने की तो छोड़ो बात, पानी की बात, है ना। ठीक है, और कभी अगर गलती से ऐसा हो जाता था तो फिर? तो तुरंत सजा मिलती थी। अच्छा, सजा भी हाँ हाँ, सजा मिलती है बेटा, तुरंत सजा मिलती है, तुरंत, है ना। और 34 साल का मेरा वो था उपासक। अब भक्तों ने कहा कि यहाँ तोड़ दो, गुरु जी बुढ़ापा आ गया, अब इनका खोल दो, है ना। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी, आपने बोल दिया
तो मैं रास्ते में बद्रीनाथ जा रहा था, वो रास्ते में खो दिया। हाँ। ठीक है, तो 3 महीने बेटा मैं बीमार हो गई, है ना। तो डॉक्टर ने कहा कि तो इसको तो टीबी हो गई, गुरु जी को टीबी हो गई, है ना। तो कहाँ गए बेटा वो टीबी? तो वापस माफी मांगी फिर जाके सब? नहीं नहीं, तो तब जो नियम था वो नियम करा, हाँ। है ना। अब फिर त्याग दिया, फिर त्याग दिया। बिल्कुल त्याग दिया बेटा। अभी भी अगर आपको कोई कोई भक्त अपने साथ अपने घर ले जाना चाह रहा हो और वो भक्त बड़ी आस्था रखता हो, यहाँ पे कई समय से आपके पास आ रहा हो, बहुत है, हैं, तो क्या उन भक्त के घर पे भी खाया जाता है आपके, या फिर वहां भी आप अपने लिए पानी या तो कोई भी हो, मैं अपना घर से दूसरा भाई का घर में हमको वहां में नहीं खा सकता हूँ। अच्छा, भाई के घर पे भी नहीं, नहीं? भाई का घर में भी नहीं खा सकता हूँ बेटा। और कुटुंब में? है ना? कुटुंब की तो छोड़ बैठे बेटा, भीतर की बात नहीं, जो तो मैंने अपने चूल्हे से दूसरे चूल्हे में नहीं जा सकता हूँ, है ना, खा नहीं सकता हूँ, है ना। महाराज जी, ये भी मैंने आपके बारे में सुना है कि बलि प्रथा को आप बिल्कुल नहीं बिल्कुल मैं मानते। इससे खिलाफ। हमारे पौराणिक चीजों में हमने जब सुना था कुछ कहानी, हम भागवत में सुनते थे कि काली माता ने गला काट के राक्षसों का उस खून को पिया था। तो असुरों का डांस करा ना। हाँ, तो वो जब वो खून उन्होंने जो रक्त अपने अंदर ले रही थी, तो उसके बाद से ये प्रथा चलती हुई आई कि माँ काली को अगर खुश करना है तो पहले भैंसे की बलि दी जाती थी, फिर वो धीरे धीरे बकरे पे आए, फिर बकरे के बाद मुर्गे पे आए, और अब आप उसको खत्म कर दिया। नहीं नहीं, तो बेटा ऐसा सुनो, तो आज भी कोई देवता है, वही माँ काली है, पहले भी वही माँ काली थी, अब क्यों नहीं ले रही हो माँ? ये तो हमारी भावना है यार, ये तो हमारा विचार है। बोलो, जिस रास्ता में तुमको लगाएंगे वही रास्ता तुम जाएंगे। बोलो, ये तो हमारी भावना है ना कि किसी की हत्या करो। किसी ने दिया तुम्हारे पे अधिकार किसी की हत्या करने का? है दिया? किसी ने दिया ना। परमात्मा तो ये दिया कि तू अच्छा करना, ठीक है। अच्छा है तो 84 लाख भुगत के आया, क्यों आया? कहां से आया? कहां से आया? नर्क से। हाँ बेटा, तो आप कौन से नर्क जाना चाहते हैं? मतलब आपके कहने से जो बलि प्रथाएं ये सब गलत है? गलत है बेटा, बिल्कुल गलत है, किसी की हत्या करना। और जब वो छल भूत प्रेत लग जान, जब बोल दो कि मैं बिना बलि की नहीं जान में। अच्छा सुन, पहले जिनका ये चौहान बैठा हुआ यहाँ पे, है ना, 50-70 साल हो गया, उनका देवता थर बाबा था, है ना, है ना। तो उसकी कृपा से सब वो भी शांत हो गए। क्यों नहीं होगा शांत? जब हमारा मन शांत है, हम किसी को बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारा कौन बिगाड़ेगा? महाराज जी, कई जगह मैंने सुना है कि आप जाते हैं, थोड़ा बहुत पूजा वगैरह भी करते हैं। हाँ करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो उस पूजा के अनुसार भी मैंने एक कहानी आपकी बहुत पहले, जब मैं यहाँ पे आया, मैं ऐसे नहीं आया, मैं पिछले 1-1.5 महीने से पूरा देख रहा था, विचार कर रहा था किस तरीके से वहाँ पे। मैंने ये भी सुना आपके बारे में कि कभी आपके साथ ऐसा कोई वाक्य हुआ है कि आगे कोई प्रेत आत्मा बैठी हुई है और वो बलि मांग रही है और आपने अपने आप को पेश कर दिया? हाँ बेटा, मैंने करा यही, ये तुम्हारा नीलकंठी का दौरा, है ना, बिजने गौ। हाँ बेटा, तो उसने बोला मैं तो बलि चाहिए। तो मैंने कहा तेरे को बलि चाहिए महाराज? बलि दे नहीं, मेरी बलि लो, आपको बलि चाहिए? तो देखो मैं तो समझदार हूँ, किसी की बलि दे के क्या मेरी बलि ले। बोलो, जाना तो मैंने एक दिन ही है, बोलो क्या पता तेरे नाम से चल जाऊं, अच्छा, है ना। किसी की हत्या क्यों करना बेटा? ये तो बड़ा पाप है ना। बिल्कुल सही बात है, और ऐसा ही शायद सोचना हर किसी का होता है। अच्छा महाराज जी, पूरे शहर में बहुत प्रथाएं चल रही हैं कि अगर आप उपासक हैं तो आपने डोली पक्का रखी होगी। आपने, अगर आप मान लीजिए आपके अंदर माँ दुर्गा का अवतार लेते हैं आपके अंदर, तो आपने माँ दुर्गा की डोली बना दी। आपके अंदर भैरव बाबा अवतार लेते तो आपने भैरव बाबा की डोली बना दी। एक डोली प्रथा चल रही है, फिर डोली को उठा के सड़कों में जाना, चाहे किसी भी गंदे, क्योंकि देवी देवता हमारे हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पे रहते थे, मगर उस तरीके से आपने भी कुछ इस तरीके का ये जो प्रथा चल रही है, इस पे क्या कहना है? सुनो, हमारी भी डोली बना रखी बेटा, है ना। हमने अपने काम के लिए जाना, जैसे बाबा को ले जाना, 4 धाम ले जाना, है ना। और हम क्या ले जा सकते हैं, उनको अपने पालक में ले जाते हैं, ठीक है। अब घर घर में जाना तो हमारा तो ये सवाल नहीं बेटा। मंदिर में देखो, मंदिर में बैठी हो डोली, अपनी जगह स्थान में बैठी हुई, बोलो जगह जगह तो हम डोली नहीं जाते। इसीलिए हमारी देवभूमि को देवभूमि कहा जाता है। योग नगरी है ये, और पूरा ऋषिकेश हर तरफ माँ गंगा के तट पर ही बैठे हैं महाराज जी। माँ गंगा, और हमेशा माँ गंगा को कहते हैं ना कि पाप धो रही है। जब हम सत्य होंगे तभी तो सत्य है, ठीक है। हम गलत चलेंगे तो सत्य कहाँ से आएगा? बिल्कुल, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी हूँ। और इसी चीज के साथ मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। बहुत लंबा एपिसोड हो चुका है, बने रहिएगा। सही मार्ग चलो, ठीक है। जहाँ हम सही चलेंगे तो पार करेगा, बोलो, ठीक है।